Beautiful people, how are you? Hope you are doing great. Hope you are having an amazing day. So हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे लिंक में। उसके बाद यानी नीचे जो है वेबसाइट की लिंक और उसके बाद ज्वाइन का बटन लिया वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों पहले आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद वोकैब को आप मिस बिल्कुल नहीं करना। जो इसके अंदर वोकैब आए हैं, वोकैब ही जान होती है। वोकैब को सीखना ज़रूरी है, वरना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारे वोकैब हैं, उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम पूरी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक बटन भी दबाइए। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के नियुक्ता की हुई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नियुक्तन हुई है या चुना गया है अरावाली के पैनल कंसल्टेशन को, यानी अरावाली समिति के कंसल्टेशन प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। लोगों से राय लेने का एक जो प्रक्रिया होती है वो निकाल देती है, एक्सक्लूड्स निकाल देती है रूरल पीपल, गांव के लोगों को। किन्होंने ये बात कही? इन्वायरमेंटलिस्ट यानी जो पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक अरावाली एक समिति जो बनाई गई है, और अरावाली समिति के लोग जो है लोगों से, गांव के लोगों से वो एक कंसल्टेशन राय लेना चाहते हैं। तो इनमें ये बात एनवायरमेंटिस्ट जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा कि ये जो गांव के लोगों के जो प्रोसेस है कंसल्टेशन का, राय लेने का जो प्रोसेस है, इससे आमतौर पे जो छोटे देहात में रहने वाले लोग हैं वो निकल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें जो कंसल्टेशन का जो प्रोसेस बताया गया, प्रक्रिया बताया गया है, वो ये है कि भाई ऑनलाइन के ज़रिए, जीमेल के ज़रिए आप अपना राय दें। तो ऑनलाइन और जीमेल वगैरह ये सब गांव के लोगों के पहुंच से बहुत दूर होती है। तो इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि ये जो पैनल का जो कंसल्टेशन प्रोसेस है, इससे जो है आम लोग, जो गांव के लोग निकल जाते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वही आएंगे, और जो कि बहुत ही कम है उस इलाके के अंदर। तो यहाँ पे जो है अब सीखने की यहाँ पे ये है दोस्तों कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अरावालीज क्या है, अरावालीज पैनल्स कंसल्टेशन और प्रोसेस। ये पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट भी है। एक्सक्लूड जो है वो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसका जो ऑब्जेक्ट है किसको निकालता है भाई? रूरल पीपल, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और से एनवायरमेंटिस्ट जो है, इसकी बात करें तो ये रिपोर्टिंग क्लोज है, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट कह रहा है ना भाई, कौन कह रहा है? वो सब्जेक्ट हो जाएगा। से प्रेजेंट टेंस है, उसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस को हम पढ़ते चुके हैं, क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एनवायरमेंटलिस्ट यानी जो पर्यावरण के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग हैं, और सामाजिक कार्यकर्ताओं एंड एक्टिविस्ट, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हैव रेज्ड, उन्होंने उठाया, हैव रेज्ड प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं बता दिया आपको। कंसर्न क्या उठाया उन्होंने? कंसर्न, चिंताएं इन्हें बताइए उनको। रेजिंग कंसर्न का मतलब होता है दोस्तों चिंता करना या चिंता जताना। अबाउट किस बारे में? अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त जो किए हुए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियुक्त की गई है उस समिति को, कमेटी को, कि वो इनवाइटिंग, वो बुला रहे हैं या कह रहे हैं लोगों को कि रिटर्न, लिखा हुआ फीडबैक दें उन ऑन द इश्यूज, उन मुद्दों पर जो कि जुड़े हुए, रिलेटेड टू का मतलब है उन मुद्दों पर जो जुड़े हुए हैं अरावाली के हिल से, एंड रेंजेस थ्रू, और वो तो दोस्तों रेंजेस मतलब ये है कि जो तो पहाड़ अरावाली हिल्स है और उसके जो सिलसिला है, यानी एक जैसे यहाँ से जो ये रेंजेस कहाँ तक है पूरा का पूरा, ठीक है, इसको रेंजेस बोलते हैं। थ्रू किस के जरिए जवाब मांग रहे हैं, फीडबैक थ्रू ईमेल के जरिए या गूगल के जरिए, गूगल फॉर्म के जरिए। स्पेसिफिकली जो खास तौर पे, विशेष तौर पे उसको बनाया गया है, डिजाइंड फॉर द पर्पस, उस मकसद के लिए। किस मकसद के लिए? कि भाई फीडबैक लेने के लिए, समझे नहीं? स्पेसिफिक डिजाइन का मतलब होता है खास तौर पे बनाया गया है। तो इस पे जो एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये गांव के लोग कैसे कर पाएंगे, उनके पास ईमेल भी नहीं होता, गूगल भी नहीं होता, बहुत ही कम, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें जो है एनवायरमेंटलिस्ट एंड एक्टिविस्ट, ये दोनों के दोनों क्या हो गया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। हैव रेज्ड मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट है। कंसर्न उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी इनवाइटिंग रिटर्न फीडबैक, आखिर तक ये सब के सब जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इनवाइटिंग यहाँ पे अगेन जो है वो पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा,
ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो बताया जा रहा है कि चिंता किस बात की है। इनवाइटिंग में बताया पार्टिसिपल फ्रेज है जो कमेटी के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। थ्रू ईमेल, गूगल फॉर्म, ये सब दूसरा जो है तरीका, मेथड बताने वाले फ्रेज है। ठीक है, मेथड बताने वाला फ्रेज हो गया आपका। ओके, और अगर आप बात करें स्पेसिफिक डिजाइन फॉर द पर्पस, यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों पार्टिसिपल फ्रेज है जो गूगल फॉर्म्स का वर्णन कर रहा है। तो इसमें मैंने आपको सबको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब कुछ बता दिया है दोस्तों। तो ये लेट्स रीड द नेक्स्ट वन। कह रहे कि दे हैव आर्ग्यूड, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, दे हैव आर्ग्यूड, उन्होंने ये कहा है, यानी बहस की इस बात पर। हैव आर्ग्यूड अगेन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है। दैट किस बात पे बहस की है कि द ऑनलाइन जो आउटरीच है, यानी ऑनलाइन जो आउटरीच का जो मैकेनिज्म है, यानी ऑनलाइन संपर्क का जो एक व्यवस्था जो बनी हुई है, वो निकाल देती है रूरल गांव के लोगों, गांव के लोगों को, कम्युनिटीज को। क्यों? क्योंकि द मोस्ट डायरेक्टली, सबसे ज्यादा जो सीधे तरीके से जो प्रभावित होंगे, इम्पैक्टेड होंगे बाय द डिसीजन, उन फैसलों से ऑन द अरावली हिल, जो कि अरावली के बारे में जो फैसला किया जाएगा उससे जो सीधे तरीके से जो प्रभावित होंगे वो सबसे आगे कौन होंगे? गांव वाले होंगे। एंड विच, और जो कि मे नॉट बी लिटरेट, और हो सकता है वो पढ़े लिखे ना हो, एंड टेक्नोलॉजी सेवी, अब ये नया टेक्नोलॉजी के माहिर भी ना हो। सेवी का मतलब है क्या? ऑफकोर्स जो है गांव के लोग अक्सर बेशतर इक्का दुक्का उसमें से कोई होता है टेक्नोलॉजी का माहिर होता है, उनको पता ही नहीं भाई जीमेल आ रहा है। वो गांव के लोगों के पास मोबाइल मिल जाता है तो पूरा दिन रील ही देखते रहते बैठ करके, या फिर गाने सुनते रहेंगे आवाज तेज कर करके। ठीक है, तो ये सब है दे हैव आर्ग्यूड, यू नो, प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और दे जो है अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हैव आर्ग्यूड प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है, और दैट यहाँ पे नाउन क्लोज है, आप दैट क्लोज भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि आप इस अच्छे से समझें। ठीक है, द ऑनलाइन रीच कम्युनिकेशन, आउटरीच संपर्क करने का जो तरीका होता है। ठीक है, आउटरीच मैकेनिज्म मतलब होता है लोगों तक पहुंचने का जो तरीका होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैट क्लोज के बाद द ऑनलाइन रीच मैकेनिज्म, ये सब के सब क्या है दोस्तों? आपका नाउन क्लोज हो गया, और नाउन क्लोज का सब्जेक्ट है, और एक्सक्लूड जो है अगेन जो है प्रेजेंट सिंपल है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा रूरल कम्युनिटीज। ठीक है, अब इसके अंदर द मोस्ट डायरेक्टली इम्पैक्टेड, ये पूरा का लास्ट तक जो है वो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये सॉरी यहाँ तक है, यहाँ तक है, एंड विच में बी, उसके बाद जो है विच में नॉट बी लिटरेट एंड टेक्नोलॉजी से, ये सब रिलेटिव क्लोज है। रिलेटिव क्लोज के बाद यहाँ पे इसको रिलेटिव क्लोज बनाया, एक दैट क्लोज है। तो कई कई क्लोज है इसके अंदर, एक तो मेन क्लोज हो गया, नाउन क्लोज हो गया, और पार्टिसिपल फ्रेज भी हो गया, और रिलेटिव क्लोज भी हो गया। तो या इसके अंदर मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट द ऑनलाइन आउटरीच मैकेनिज्म, ये सब के सब सब्जेक्ट, एक्सक्लूड का ऑब्जेक्ट रूरल है। ठीक है, रूरल कम्युनिटीज है, और बाकी विच में नॉट बी लिटरेट एंड व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आउटरीच मैकेनिज्म, ये चीज सीखने की, इसको सीख लो कैसे बोलता है आउटरीच मैकेनिज्म, यानी व्यवस्था। एक्सक्लूड बोलते हैं किसी को बाहर निकाल देना। ठीक है, और इसका अंदर जो वोकैब आप बिल्कुल वो नहीं करना, मैं आखिर में वोकैब करूंगा। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो बनाया गया समिति फॉर्म्ड ऑन मई 25 मई को बनाया गया, द हाई पावर्ड, ऊंचे जो ताकतवर लोग इसके अंदर, हाई पावर्ड कमेटी का मतलब होता है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच हो, यानी उच्च स्तरीय समिति, हाई पावर्ड लोग कमेटी, हाई पावर्स कमेटी, उच्च स्तरीय समिति, इसको बनाया गया था, समझे नहीं, ऑन 25 मई को बनाई गई थी। और क्या नाम है, हैज बीन टास्क, उसको टास्क दिया गया, आपको मैं बता दें प्रेजेंट परफेक्ट है बट पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, विथ कंडक्टिंग, के वो एक कंडक्ट बोलते हैं किसी काम को करने को, एंड इंडिपेंडेंट, आजाद होकर के रिव्यू करें, यानी जांचें, दोबारा देखें, ऑफ द सेंटर, केंद्र की जो रिपोर्ट है, केंद्र की रिपोर्ट ऑन द डेफिनेशन, परिभाषा पर, एंड डिलिनिएशन, ठीक है, ऑफ द अरावली हिल रेंज। ठीक है, अब यहां जो है एक वर्ड है डिलिनिएशन, का मतलब क्या हो गया कि तय करने से जुड़ी। ठीक है, यानी जो उसका तय करना है उस बारे में क्या रिपोर्ट आ रही है उसकी जांच करनी है। ठीक है, यानी 25 मई को बनाई गई इस उच्च स्तरीय समिति को केंद्र सरकार की रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। यह रिपोर्ट अरावली पहाड़ियों की परिभाषा, डेफिनेशन और उनकी सही सीमा, ठीक है, डिलिनेशन या
लाइनेशन जिसको बोलते हैं आप तय करने से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अगेन देखिए, हम देखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देखते हैं आपके लिए, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो ये जो द हाई पावर कमेटी, इसके अंदर जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैज बीन टास्क पैसिव वर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट में इससे पहले बता दिया आपको, और विद कंडक्टिंग एन इंडिपेंडेंट रिव्यू प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ओके। और ऑफ द सेंटर्स रिपोर्ट की अगर बात करें, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फ्रेज है, एंड ऑन द डेफिनेशन, ठीक है, ये प्रीपोजिशंस फ्रेज है, एंड डिलिनेशन, या दैट्स ऑल, फ्रॉम द ऑन मई ये पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, यहाँ तक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कुछ अगर कम आपको गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, या कुछ आप चाहते हैं तो ज़रूर भी ज़रूर आप कमेंट में कर दें, 2 मिनट लगता है आपको कमेंट करने में, और भी कुछ आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए आप। ठीक है, आप चलिए आगे चलते हैं। द कमेटी, ये जो समिति जो है, हैज़ टू सम, उनको क्या करना है, जमा करना इट्स रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट को बाय अगस्त 31 तक उनको रिपोर्ट जमा करना है। तो इसके अंदर भी अगेन द कमेटी यहाँ पे है, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हैज़ टू रन जो है, सबमिट ये वर्ब फ्रेज है, इट्स रिपोर्ट जो है आपका अगेन जो है क्या सबमिट करना है भाई, रिपोर्ट सबमिट, तो जमा हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय अगस्त 31 जो है, ये टाइम के टाइम फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, नॉट फॉर रूरल पीपल, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि ये नहीं है गांव के लोगों के लिए, रूरल पीपल क्या नहीं है भाई, कह रहे कि ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन जो जमा करने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, जो कि घोषणा किया गया बाय द हाई पावर, यानी उच्च स्तरीय के जो समिति है, इज नॉट डिजाइन, उसको बनाया नहीं गया है फॉर रूरल पीपल, गांव के लोगों के लिए है। ये बात कही है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ देयर इज नो ब्रेनर। ठीक है, nothing special is there, but let me just read this one. The online submission process, ये announced by the high powered committee, यहाँ तक जो है पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। announced by the high powered committee जो है, ये आपका हो जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज भी है, जो सबमिशन प्रोसेस का वर्णन कर रहा है। इस यहाँ पर दोस्तों लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और नॉट डिज़ाइन नहीं किया गया। अब ये देखिए, इट वाज नॉट डिज़ाइन, यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो ये तो मतलब आपको दिख रहा है सिंपल पास्ट, लेकिन वाज अगर यहाँ पे लगा देंगे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, लेकिन पैसिव फॉर्म में होगा। फॉर जो है ये अपना प्रीपोजिशन है, तो यहाँ से जो है, अब अगर नॉट डिज़ाइन फॉर रीड पीपल, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये भी आप याद रखिए, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके अंदर जो है आपको मैंने सब वो बता दिया, सब के सब कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहे कि अ विलेजर, एक गांव वाले ने, इन द अरावाली बेल्ट, अरावाली के जो बेल्ट है, इससे पहले रेंज आया था, यानी अरावाली के जो एक लंबी जो सिलसिला चल रहा है, कैन नॉट नहीं कर सकता है, नेविगेट, क्या नहीं कर सकता, नेविगेट, यानी वो नेविगेट का मतलब होता है दोस्तों छानना, तलाश करना, इसको बोलते हैं। यानी एक गांव वाला व्यक्ति मुश्किल से ईमेल पता या गूगल फॉर्म आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो नेविगेट का मतलब यहाँ पे हो गया आसानी से इस्तेमाल करना, यानी वो नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स उनके लिए क्या है, पेचीदा लगता है, जटिल लगता है, ईमेल एड्रेस या गूगल के फॉर्म। लेट अलोन, बात जब ये इतना नहीं कर सकते तो आप उस क्या बोलेंगे, इसको तो छोड़िए कि ये इस बात को सुनिश्चित करें कि लेट अलोन का मतलब यहाँ हो गया, बोलते हैं कि वो दौड़ना तो दूर की बात, वो चल भी नहीं सकता। ही कैनॉट वॉक इवन लेट अलोन रनिंग, इस तरह बोलते हैं। ही कैनॉट वॉक, वो दौड़ नहीं सकता, लेट अलोन रनिंग, क्यों दौड़ नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात, चल भी नहीं सकता, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसी तरीके बोलते हैं कि और जिस तरह उनको कहा गया है कि सी राइट इनबॉक्स में उनका ईमेल पहुंचना चाहिए, इसको जानना तो दूर की बात है ना, वो तो अपना ईमेल भी नहीं ढंग से जो है वो कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते, या गूगल फॉर्म भी ढंग से जमा नहीं कर सकते, ये बोल सकते। लेट अलोन, बात उसको छोड़ दिए, लेट अलोन रहने दिए उस बात को, कि सुनिश्चित करें कि इट, यानी उनका ईमेल पहुंचे, रीचेस द राइट इनबॉक्स, सीधे सही इनबॉक्स में, विदाउट अ क्या है, टाइपोग्राफिकल, यानी टाइप जो करने वाली जो टाइपिंग में जो गलती है, एरर। किस बात कहा, कुशवंत
क्या है, कुसुम रावत ने ये बात कहा, जो कि सदस्य हैं मेंबर ऑफ द पेन इंडिया, पूरे इंडिया के जो है आदिवासी सामान्य मंच भारत के क्या है सदस्य हैं। उन्होंने ये बात कही कि भाई राइट इनबॉक्स में उनके राय पहुंचनी चाहिए, अगर राइट इनबॉक्स में नहीं पहुंच रही है तो फिर गड़बड़ होगा। कह रहे कि ये तो बहुत राइट इनबॉक्स को तो बात छोड़िए, उनको तो ईमेल में चलाना नहीं आता, एड्रेस का भी नहीं पता, गूगल फॉर्म को नहीं पता कि भाई कैसे क्या करना है। ये अच्छा, चलो शहर के लोगों को नहीं पता होता है तो यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, लेट अलोन को मतलब आपने सीख लिया होगा कि लेट अलोन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अ विलेजर इन द अरावली बेल्ट कैनॉट, ठीक है, यहाँ पे अ विलेजर इन द अरावली बेल्ट जो है इस सब्जेक्ट हो जाएगा। कैनॉट नेविगेट वर्ब है, अच्छा नेविगेट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अ कॉम्प्लेक्स ईमेल, पेचीदा जटिल और गूगल फॉर्म ये सब के सब दोस्तों ऑब्जेक्ट है। लेट अलोन इंश्योर ये जो है सब इडियम फ्रेज है। इट रीचेस दे के वो, और इट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रीचेस वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। कहाँ तक पहुंचे भाई, रीच द राइट इनबॉक्स। राइट इनबॉक्स जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा रीच का। विदाउट अ टाइपोग्राफिकल एरर, एरर जो है ये मैनर फ्रेज है, ठीक है। सेट उन्होंने किसने ये बात कही, तो ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग क्लोज हो जाएगा। कुसुम रावत साहब ने ये बात कही है, ठीक है। उसका मेंबर ऑफ द पेन इंडिया एडवाइजरी, ये सब के सब अपोजिटिव फ्रेज है, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिस्टर रावत ने ये बात भी, मिस रावत ने, सॉरी मिस है वो, ओके एक मिनट, लेट्स गो बैक। मिस रावत ने इस बात को भी, ये बात भी कही, श्री रावत ने ये बात भी कहा आई एम सॉरी, कि समिति को 5 राज्यों के आरावली इलाकों में पंचायत भवन क्या है, सामुदायिक भवन, सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी के स्थानीय भाषा में सार्वजनिक सूचना लगानी चाहिए। इस बात कहा कि द कमिटी समितियों को शुड पेस्ट लगानी चाहिए। पेस्ट बोलते हैं कोई सूचना आपको मिली उसको दीवार पे लगाते हैं। पब्लिक नोटिस, सार्वजनिक जो नोटिस मिले हैं इन लोकल इलाकों में, इन लोकल लैंग्वेजेस में या लोकल भाषाओं में, एट पंचायत भवन सॉरी पंचायत भवन में, कम्युनिटी हॉल्स में और गवर्नमेंट के स्कूल्स में, एंड आंगनवाड़ीज में इन अरावली डिस्ट्रिक्ट के जिलों में अक्रॉस 5 स्टेट, पूरे 5 राज्यों में। जो अरावली जो हिल है दोस्तों वो 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नोटिस है ये इस जगह पे कम्युनिटी हॉल में लगना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में लगना चाहिए, ताकि वो अपनी राय दे सकें। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने मशवरा दिया है, और वो भी जो है लोकल लैंग्वेज में, ताकि लोग उसको आसानी से समझ सके। तो इसके अंदर जो है सीखने का कुछ नहीं है, एडिट है ना। कमिटी जो है पेस्ट, शुड पेस्ट बोलते हैं किसी चीज को, इन्हें किसी ने कुछ सूचना दी, आप उसको कहीं पे लगा रहे हो, पेस्ट उसको भी बोलते हैं। पब्लिक नोटिस पता हो गया। तो मिस रावत यहाँ पे अगेन, आई एम सॉरी, आपको इरिटेटिंग लग रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। मिस रावत जो है ये सब्जेक्ट है, एडिट जो है सिंपल पास्ट है, और दैट यहाँ पे नाउन क्लोज है, दैट क्लोज भी बोलते हैं उसको। द कमिटी अगेन जो है ये नाउन क्लोज है का सब्जेक्ट है, ठीक है, दैट का सब्जेक्ट द कमिटी हो गया। शुड यहाँ शुड पेस्ट वर्ब है। पेस्ट किसको करें, पब्लिक नोटिस को, पब्लिक नोटिस ऑब्जेक्ट है, समझ में आएगा। मिस रावत क्या सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन लोकल लैंग्वेजेस है ना, ये सब के सब क्या है, मैनर फ्रेजेस हैं। एट पंचायत भवन, कमेटी हॉल, व्हाटएवर, यहाँ तक आंगनवाड़ी तक, ये सब के सब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेस फ्रेज है। इन आरावली डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 5 स्टेट एडिशनल प्लेस फ्रेज है, ओके या आई मीन दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। I'm sorry. There has also been a concern, वहां पर एक चिंता और भी है, ये चिंता भी जताई गई है अबाउट के 21 दिन 21 डे विंडो, समझे नहीं, यानी 21 दिन का 21 दिन का समय देगा। विंडो का मतलब समय दिया गया फॉर सेंडिंग, भेजने के लिए, फीडबैक, एंड एज इन्वायरमेंटलिस्ट, जो कि
पर्यावरण को देखभाल करने वाले और समाज के लिए काम करने वाले दावा कर रहे हैं दैट क्या द टाइम पीरियड, जो टाइम का जो वक्त दिया गया इज नॉट सफिशिएंट, ये काफ़ी नहीं है ऑफ कोर्स, टू कम्युनिटीज टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट कंसर्न्स, ठीक है, कि हम बातचीत को बातचीत करें, या आप क्या नाम है, पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि यह समय अपनी चिंताओं को सही और अच्छे तरीके से बताने के लिए पर्याप्त नहीं है, बताने के लिए कंसर्न चिंताओं को इन अ मीनिंगफुल वे, सही तरीके से, तो टाइम जो है वो भी बढ़ना चाहिए, उन्होंने ये बात कही है। कम्युनिकेट का मतलब यहाँ पे ये होगा ना कि बातचीत करना है, कम्युनिकेट का मतलब ये है कि आप चिंताएं को जता रहे हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेट कंसर्न भी आ गया, ठीक है, ये भी चीज़ सीखने की है। सफिशिएंट का मतलब काफ़ी नहीं, तो हम इसको देखते हैं दोस्तों ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ हम देखेंगे इसको क्या है इसके अंदर। यहाँ पे देयर जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, हैज़ बीन आपको मैं बताया प्रेजेंट परफेक्ट है, बट ये है देयर सोर्स हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये है, ठीक है, वर्ब है, और कंसर्न जो है वास्तविक जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों हैज़ बीन अ कंसर्न, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अबाउट दी 21st डे, ठीक है, कि भाई विंडो, ये सब के सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अबाउट के बाद से शुरू हो रहा ना, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। फॉर सेंडिंग फीडबैक, क्यों भाई, फॉर सेंडिंग ये हो जाएगा आपका पर्पस फ्रेज है। अब सेंडिंग में आप पार्टिसिपल है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फीडबैक, ठीक है। और एज कंजंक्शन है यहाँ पे, उसके बाद एनवायरमेंटिस्ट एंड एक्टिविस्ट, ये दूसरे क्लोज का क्या है, सब्जेक्ट है, दैट के बाद जो शुरू हो रहा है, सुनिए। और क्लेम जो है यहाँ पे अगेन वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, और दैट द टाइम, यहाँ पे अगेन दैट क्लोज है, उसके बाद द टाइम यहाँ पर अगेन जो है वो टाइम पीरियड इज नॉट सफिशिएंट, नाइन क्लोज भी है, टाइम पीरियड जो है सब्जेक्ट भी है, इज नॉट सफिशिएंट, सब के सब ऑब्जेक्ट है। कम्युनिकेट कंसर्न, ठीक है, टू कम्युनिकेट इन्फिनेटिव फ्रेज है, अगर हम उस टू इन्फिनेटिव फ्रेज का इन्फिनेटिव फ्रेज है, उसके बाद जो है कंसर्न यहाँ पे इस कम्युनिकेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा इन अ मीनिंगफुल वे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कि शॉर्ट डेडलाइन, बहुत ही कम जो है टाइम दिया गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, इसमें और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था। कह रहे कि 21 डेज, 21 दिन इज एन एंटायरली, पूरी तरीके से इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है नाकाफ़ी होना है, जो काफ़ी नहीं है, इनएडिक्वेट विंडो, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल ही नाकाफ़ी है, ओके। और टू हियर, सुनने के लिए, फ्रॉम दी डाइवर्स, यानी अलग अलग कम्युनिटीज से जो कि रह रहे हैं, लिविंग डीप, अंदर जो रह रहे हैं, विद इन द आरावली बेल्ट, आरावली का जो रेंज है यहाँ से वहाँ तक, उसके अंदर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उसको सुनने के लिए, यानी क्या है, इन समुदायों को सही तरीके से इस प्रक्रिया में शामिल करना एक ऐसा काम है जिसमें बहुत मेहनत और समय लगता है। समझ में आ रहा दोस्तों? तो एंटायरली इनएडिक्वेट का मतलब होता है बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। विंडो का मतलब यहाँ पे समय सीमा है, याद रखो आप। डाइवर्स कम्युनिटी का मतलब होता है अलग अलग समुदाय के लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इजी है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि 21 डेज जो है वो सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और एन इंटायरली विंडो तक, सॉरी यहाँ तक जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। टू हियर फ्रॉम द डाइवर्स कम्युनिकेटिव, ये हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, और हियर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द डाइवर्स कम्युनिटीज, ठीक है। लिविंग यहाँ पर हो जाएगा आपका पार्टिसिपल फ्रेज। अगर आप बात करें लिविंग डीप विद इन द अरावली बेल्ट, यहाँ तक ये सब के सब जो हो जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज है। इसके अंदर 21 डेज अगेन जो है सब्जेक्ट में बता दिया, कॉम्प्लीमेंट एंड इंटायरली इंडिकेट, पर्पस फ्रेज है टू हियर, पार्टिसिपल फ्रेज है लिविंग, सब के सब सिंपल सेंटेंस है, इसका नथिंग इज देयर। अच्छा, इसके अंदर जो है अगर आप इंग्लिश को सीखने के लिए इंटायरली इनएडिक्वेट पता होगा, ना काफी, एडिक्वेट विंडो है ना, ना काफी समय सीमा, ये देख लीजिए। टू हियर फ्रॉम द डाइवर्स, हियर का मतलब वो हियर नहीं जाकर आप सुन रहे हो वो क्या चिल्ला रहे हैं, मतलब उनकी बातों को सुनना, वहां जाकर के बैठ के उसको हियर और लिसन में ही फर्क है। कम्युनिटी लिविंग डीप, डीप बोलते हैं किसी गांव के अंदर में जाकर रहता है तो उसको लिविंग डीप बेल्ट का मतलब कह रहे हैं कि गेटिंग दीज कम्युनिटीज
यानी इन समुदायों को सही तरीके से इस प्रक्रिया में शामिल करना, हासिल करना या शामिल करना दिस कम्युनिटीज को टू पार्टिसिपेट, कि वो शामिल हो जाएं इन एनी इन क्या है किसी भी तरीके से, किसी भी अच्छे तरीके, मीनिंगफुल वे का मतलब यहाँ पे होगा कोई अच्छे तरीके से, यानी पूरा कुल मिलाकर के शामिल हो जिसमें बहुत मेहनत। तो वो क्या है, विल बी अ मैनुअल, वो मैनुअल होगा, कोई ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसमें टाइम इंटेंसिव प्रोसेस, टाइम लगने वाला प्रोसेस है, यानी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा प्रक्रिया। टाइम इंटेंसिव, इंटेंसिव किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सख्ती में होना या बहुत ज़्यादा का होना, तो उसको टाइम इंटेंसिव बोलते हैं, टाइम लगने वाला प्रोसेस। करेक्ट, देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट्स नहीं है वहाँ पे। एंड डिसेंट कवरेज ऑफ वॉइस विद इन दिस टाइमलाइन इज सिंपली नॉट पॉसिबल। और इसका कोई आसान रास्ता, शॉर्टकट का मतलब यहाँ पे रास्ता ना होगा, और इतने कम समय में सभी लोगों को राय लेना संभव नहीं है। ठीक है, विद इन द टाइमलाइन, विद इन दिस टाइमलाइन, इस टाइमलाइन का मतलब यहाँ पे पीरियड, यानी इतने कम समय में, इस पीरियड में, इस सिंपली सीधे तरीके से नॉट पॉसिबल। समझ में आता है, यानी कोई डिसेंट कवरेज नहीं हो सकता, यानी अच्छी तरीके से हम कवर नहीं कर सकते ऑफ वॉइसेस, आवाज़ों का। आवाज़ों का मतलब किसके, जो गांव वालों के राय है, उनको क्या कहना चाहते हैं, उसको इतने कम टाइम में हम कवर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया डिसेंट कवरेज ऑफ द वॉइसेस, ये याद रखो आप। ठीक है, को अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों, टाइम इंटेंसिव का मतलब बता दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। शॉर्टकट्स मतलब होता है आसान और जल्दी, कम कवरेज ऑफ वॉइस का मतलब होता है सभी लोगों की राय को शामिल करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को हम देखेंगे दोस्तों। गेटिंग दीज कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट, ये सब के सब जो है जीरन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर विल बी वर्ब है, ठीक है, जो कि सिंपल फ्यूचर होगा, फ्यूचर सिंपल है। मैनुअल टाइम इंटेंसिव, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इंटेंसिव सब प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट है। एंड दीज आर, ये दूसरा क्लोज है, देयर आर, ये दूसरा क्लोज है, और दूसरा क्लोज है जिसमें नो शॉर्टकट्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स जो है, नो शॉर्टकट्स, ये सब्जेक्ट है, याद रख लो। कवरेज ऑफ वॉइस तीसरा क्लोज है, एंड डिसेंट कवरेज ऑफ वॉइस, यहाँ से तीसरा क्लोज शुरू हो रहा है। इसके अंदर अगेन तीसरा क्लोज जो है वो कवरेज ऑफ वॉइस हो जाएगा। ठीक है, और का सब्जेक्ट इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, इस वर्ब है। नॉट पॉसिबल यहाँ पे है ना, सिंपली नॉट पॉसिबल, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट है। लोकेश भिवानी सेट रिपोर्टिंग इन अ क्लोज, उन्होंने, जो कि फाउंडर हैं, जो कि फाउंडर है किसके, स्टैंड विथ नेचर के फाउंडर हैं, उन्होंने ये बात कही कि भाई इतना आसान नहीं है ये सारा काम इतनी जल्दी कर लेना। तो काफ़ी है इसके अंदर दोस्तों, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देयर हैज़ ऑल्सो बीन, वहाँ पे एक वहाँ पे रह चुका है एक मांग, डिमांड, दैट के कमिटीज, यानी जो समिति के जो लोग हैं, सदस्य हैं, मेंबर्स विजिट, वो दौरा करेंगे, जाएंगे, द विलेजेस, गांव में, इन द अरावली बेल्ट, के वो अरावली के जो रेंजेस हैं वहाँ पे वो दौरा करें। तो यहाँ पे अगेन जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, हैज़ बीन, यानी ये भी मांग की गई है कि समिति के सदस्य अरावली क्षेत्र गांव में जाकर लोगों से मिले। ठीक है, तो दीज देयर क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्टरी क्या है, फ्रेज है। ठीक है, और हैज़ बीन यहाँ पे वर्ब है, आपको मैंने बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है। अ डिमांड वास्तविक सब्जेक्ट है यहाँ पे, अ डिमांड यहाँ पे एक्चुअल में सब्जेक्ट है, और दैट द कमिटीज मेंबर विजंट, यहाँ तक सबके सब नॉन क्लोज है। तो यह इसके अंदर जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। हाँ, तो आगे चलते हैं हम लोग, फ्लोटिंग ऑफ द रूल। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लोटिंग ऑफ द रूल्स का मतलब होता है जानबूझ करके रूल को तोड़ना, फ्लोटिंग ऑफ रूल्स। एक तो देखिए, फ्लोटिंग ऐसे मैंने तो तैरना होता है, रूल्स का तैरना, यानी कई रूल्स तैरे जा रहे हैं, लेकिन वो समुद्र में तैयार नहीं, कोई उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, मतलब रूल को मानने के लिए तैयार नहीं है, बस ऐसे ऊपर ऊपर तैरते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतलब यहाँ पे हो गया कि जानबूझ करके नियम को तोड़ना। आज बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइसेंस, जिनको लाइसेंस दी हुई, जो माइनिंग जो लीज है, यानी जो सरकार के द्वारा से जिनको लीज पे दी गई है, रनिंग, वो चल रहे हैं टुडे अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, इन राजस्थान एंड गुजरात में जो हो रही है दोस्तों, सॉरी ये रनिंग टुडे अक्रॉस द, यहाँ तक, एंड गुजरात में, आर ब्लैटेंटली बोलते हैं, ब्लैटेंटली मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, फ्लोटिंग रूल्स एंड नॉर्म्स
क्या है, रूल का उल्लंघन कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी नियमों का, खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है, जो कि कारण बन रहा है कॉजिंग डीप डैमेज, बहुत ही गहराई में नुकसान पहुंच रहा है टू द हेल्थ, सेहत का, एंड लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर जो है, उनके रोजी रोटी पर धचका भी लग रहा है। तो इसके अंदर जो है आपको ये बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द लाइसेंस माइनिंग है ना, लीज, यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। आर फ्लोटिंग, आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, रूल्स एंड नॉर्म्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ब्लैटली फॉलोइंग रूल्स एंड नॉर्म्स, सब के सब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कॉजिंग पार्टिसिपल फ्रेज है, क्या कॉज कर रहा है भाई, कॉज अगर आप देख रहे हैं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, कॉजिंग का जो ऑब्जेक्ट बनेगा डीप डैमेज हो जाएगा टू द हेल्थ लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द लाइसेंस माइनिंग लीजेस रनिंग टुडे अक्रॉस द स्टेट ऑफ द हरियाणा एंड गुजरात, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से मोस्ट से शुरू हो जाएगा, उसके बाद इन गुजरात तक, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, ब्लैटली फ्लोटिंग, ये सब के सब लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोटिंग किसको कवर है, रूल्स एंड नॉर्म्स को, ठीक है। कंप्लीट सॉरी पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ से शुरू हो रहा है, कॉजिंग से शुरू हो जाएगा और कम्युनिटीज तक जाएगा, ये सब के सब पार्ट है। सेंटेंस टाइप की बात करें तो इसमें जो है मेन क्लोज और पार्टिसिपल फ्रेज है। आगे चलते हैं, लास्ट है आई थिंक, या शुड बी लास्ट, ओके। कह रहे कि कोई भी लिखा हुआ सबमिशन, यानी कोई भी लिखित राय उन लोगों की रोज की तकलीफ को पूरी तरह नहीं बता सकती, कैन कैप्चर कर सकती है द एवरीडे, के हर रोजाना की सफरिंग, तकलीफ को, बीइंग एंड्योर्ड का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों के, तो दोस्तों बीइंग इंडोर्ड का मतलब होता है झेला जा रहा है, और ये क्या होगा, प्रेजेंट सॉरी कंटिन्यूअस है लेकिन आपका पैसिव फॉर्म में, किसके जरिए, बाय द पीपल, उन लोगों के जरिए, डिपेंडेंट जो कि निर्भर हैं, ऑन द गुड हेल्थ, अच्छी सेहत पर, ऑफ द आरावालीज की अच्छी सेहत पर, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, उनकी अपनी वजूद के लिए। और ये बात किसने कहा है, डॉक्टर वान सिंह ने ये बात कही है, जो कि कन्वर्नर राइट बचाओ आंदोलन, जो कि उसके वो क्या है दोस्तों, यानी डॉक्टर सॉरी ये बात रिज बचाओ आंदोलन के संयोजक दीवान सिंह ने ये बात कही है। संयोजक मतलब होता है कन्वर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, तो यहां पर इंडोर्ड का मतलब समझ में आ गया, झेलना किसी चीज को, आप सफरिंग आप झेले जा रहे हैं, सफरिंग बीइंग इंडोर्ड, ठीक है। इंडोर का मतलब समझ, नो रिटर्न सबमिशन यहाँ पे अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा दोस्तों सब्जेक्ट है, कैन कैप्चर यहाँ पे वर्ब है, द एवरीडे सफरिंग जो है कैप्चर का ऑब्जेक्ट बनेगा द एवरीडे सफरिंग, ठीक है। बीइंग एंडोर्ड बाय द पीपल पार्टिसिपल फ्रेज है, लेकिन सिर्फ अगर बीइंग एंडोर्ड को बनाया तो मैंने बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पैसिव फॉर्म में, ठीक है। डिपेंडेंट, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो दोस्तों जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। डिपेंडेंट ऑन द गुड हेल्थ ऑफ द आवाली जो है सबके सब अगेन जो है पार्टिसिपल फ्रेज है। और दीवान सिंह सेड रिपोर्टिंग क्लोज, दोस्तों मेरे को थोड़ा खांसी हो रहा है, आपको बहुत ही इरिटेशन हो रहा होगा, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, ठीक है। बस ऐसे ही है लाइफ, कभी अच्छा कभी बुरा। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, ये सारा का सारा अच्छे से देख लेना। अच्छा हाँ, भूल गया था मैं, इसको कवर करेंगे हम। देखिए डिलिनेशन का मतलब होता है सीमा निर्धारण, स्पष्ट वर्णन, ठीक है। ये जिसको बोलते हैं डीमार्केशन भी बोलते हैं उसको, सीमा निर्धारण करना, आउटलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा वो ऑब्सक्यूरिटी होता है, ठीक है, अस्पष्टता, जो पता नहीं हो, कंफ्यूजन जिसको बोलते हैं,
एम्बिग्यूटी हो। दूसरा वर्ड है दोस्तों एम्बिग्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, दो अर्थ वाला, पता नहीं भाई क्या बोलना चाह रहा है। अनक्लियर भी बोलते हैं उसको, वेग भी बोलते हैं और अनसर्टन भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा क्लियर, उसके बाद एक्सप्लिसिट और डेफिनेट। आउटरीच का मतलब होता है दोस्तों लोगों तक पहुंचने का प्रयास। सो इंगेजमेंट होता है और कॉन्टैक्ट भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है आइसोलेशन, विथड्रॉल, उसका डी अटैचमेंट। उसके बाद है मार्जिनलाइज का मतलब होता है क्या है, हाशिए पर रखा गया, बहुत ही नीचे रख दिया गया, जिसको एक्सक्लूडेड भी बोलते हैं, निकाल दिया गया हो, नेग्लेक्टेड नजरअंदाज कर दिया गया हो, डिसएडवांटेज यानी वंचित कर दिया गया हो। एंटोनिम्स है इंक्लूडेड हो गया, शामिल हो गया, प्रिविलेज हो गया। उसके बाद है एम्पावर्ड। यहाँ पे डिलीनेट हमने इससे पहले पढ़ लिया, सीमा तय करना। उसके बाद देखिए एग्जस्पर्ट क्या है, एग्जस्पर्ट या एग्जबर्ट, जल्दी जल्दी बोलते हैं इसको, और खराब करना। वर्सन होगा सिनोनिम्स है, एग्रीवेट होता है, इंटेंसिफाई होता है, ठीक है। उस एंटोनिम्स है एलिवेट भी बोलते हैं, कम करना, मिटिगेट भी कम करना, इंप्रूव, ये सब के सब याद कर लो अच्छे से। इनएडिक्वेट हमने पढ़ लिया इससे पहले, क्या अपर्याप्त यानी जो नाकाफी। इनसफिशिएंट भी बोलते हैं, उसके बाद इनसूटेबल बोलते हैं, डिफिशिएंट भी बोलते हैं, सबका मतलब कमी का हो। एडिक्वेट काफी हो, सफिशिएंट काफी हो, एम्पल भरपूर हो। प्रैग्मेटिक जो होता है बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों, ये व्यवहारिक, ठीक है ना, जिसको प्रैक्टिकल भी बोलते हैं, रियलिस्टिक भी बोलते हैं, सेंसिबल भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है इम्प्रैक्टिकल, उसके बाद आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक। आई एम सॉरी, लिटरली सॉरी ब्रदर और सिस्टर। टाइपोग्राफिकल, ये सब टाइपिंग है, छिपाई से संबंधित है। प्रिंटिंग रिलेटेड हो गया, टेक्सचुअल हो गया, उसके बाद जो है रिटन हो गया। ये सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स ओरल, वर्बल, स्पोकन। ब्लैटेंटली बोलते हैं दोस्तों, ब्लैटेंटली बोलते हैं खुलेआम, बेशर्मी से। आई डोंट नो व्हाट्स रिटन देयर, यू कैन रीड इट। ऑब्वियसली जिसको बोलते हैं शेमलेसली, सिनोनिम्स आएगा। एंटोनिम्स है सीक्रेटली, उसके बाद कवर्टली, उसके बाद डिससीक्रेट। उसके आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना करना, रैंडम जिसको बोलते हैं, सिनोनिम्स आएगा, या अनरीजनेबल करना। ये देखिए नया वर्ड है कैप्रिशियस, संकी जिसको बोलते हैं मनमाना, देखिए दिस कैप्रिशियस। रीजनेबल बोलते हैं समझ में आने वाली चीज, रैशनल वाली भी, सिस्टमिक भी बोलते हैं उसको, सब एंटोनिम्स हैं। फ्लॉटिंग बोलते हैं, फ्लाउटिंग बोलते हैं नियमों का खुलेआम अवलेहन करना, अवहेलना करना। डिसरिगार्डिंग बोलते हैं डिफाइंग, वायलेटिंग, ठीक है। सिनोनिम था ओबिंग, एंटोनिम्स है फॉलोइंग, रिस्पेक्टिंग। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, टूटना। वायलेशन हो गया, इसका सिनोनिम्स है इन्फ्रिंजमेंट भी सिनोनिम्स आ गया। उसके बाद कंट्रवेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रवेंशन मतलब है नियम का उल्लंघन करना। एंटोनिम्स है कंप्लायंस हो गया, ठीक है, एडरेंस भी हो गया। उसके बाद एंड्योर्ड, हमने इसे पढ़ा था, एंड्योर्ड, ठीक है, सहन किया गया। टॉलरेटेड जिसको बोलते हैं, बोर भी बोलते हैं, सहन किया, बियर सा है, बियर का सेकंड फॉर्म है। शटर्ड बोलते हैं कुष्ठ सहा या कष्ट सहा, ठीक है। एंजॉयड बोलते हैं मजे लिया, अवॉइडेड, ठीक है, स्कैप्ड, ये सब के सब एंटोनिम्स। ओके। परपेचुअल का मतलब होता है बनाए रखना, जारी रखना, जिसको मेंटेन भी बोलते हैं और प्रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स है एंड, उसके बाद है टर्मिनेट, डिसकंटिन्यू। से भी आया था इसमें समझदार, तकनीकी, जानने वाला, नॉलेजेबल, ठीक है, क्लेवर। तो इस तरह एंटोनिम्स आएगा दोस्तों, इग्नोरेंट आ गया, अनस्किल्ड भी आ गया, इनएक्सपीरियंस भी आएगा। उसके बाद है इंडिजिनस, मूल निवासी, स्थानीय जिसको बोलते हैं, नेटिव भी बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं जो एबोरिजिनल, आदिवासी जिसको बोलते हैं, लोकल भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा फॉरेन, विदेशी, एलियन, बाहरी, इंपोर्टेड, सब एंटोनिम्स है। मीनिंगफुल आता है दोस्तों, क्या है, सार्थक, सिग्निफिकेंट, पर्पसफुल, वैल्यूएबल। उसके बाद मीनिंगलेस, ट्रिवियल, सब मामूली, पॉइंटलेस जिसको बोलते हैं। सस्टेनेबल बोलते हैं टिकाऊ, वायबल, एंड्योरिंग, ये सब के सब मेंटेनेबल। उसके बाद अनसस्टेनेबल, टेम्पररी, शॉर्टली, ये सब के सब एंटोनिम्स है, ठीक है। रीच आउट टू, संपर्क करना। लेट अलोन, तो दूर की बात है। आई कांट वॉक, लेट अलोन रन, मैं चल नहीं सकता, तुम दौड़ने की बात करते हो। पेस्ट अप का मतलब होता है चिपकाना, लगाना। डीप विद इन बोलते हैं बहुत अंदर, ठीक है।
कट कॉर्नर्स का मतलब होता है शॉर्टकट लेना। फ्लॉट रूल्स का मतलब होता है नियमों का खुलेआम उल्लंघन करना। डिपेंड ऑन का मतलब निर्भर होना इन अ मीनिंगफुल एटीमेट। उसके बाद भी है दोस्तों, ये सब पुराना है, ठीक है, इसको भी देख लेना। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।